यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला दिनांक 30 मई के संपादकीय पेज से है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकारा जाना कि इस्लामाबाद ने कारगिल युद्ध की शुरुआत कर भारत के साथ हुए लाहौर घोषणा पत्र का उल्लंघन किया था, पाकिस्तान के विश्वासघात को ही दर्शाता है। और अगर 25 साल बाद उन्हें अब इसकी याद आ रही है तो इसके पीछे उनकी मजबूरी भी समझी जा सकती है। शरीफ ने जिस लाहौर घोषणा पत्र का जिक्र किया है वह दरअसल भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मध्य 21 फरवरी 1999 को हस्ताक्षरित हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता की बात तो थी ही, इसे दोनों मुल्कों के बीच संबंधों में एक बड़ी सफलता भी माना जा रहा था। लाहौर घोषणा से दोनों देशों के बीच एक ऐसा वातावरण बना था जिसमें वैमनस्य को दफनाने की दिशा में गंभीर प्रयास भी शुरू हो गए थे और ऐसा लगने लगा था कि दोनों देशों के बीच 52 वर्षों से कायम खाई अब पटने लगी है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद कारगिल में पाकिस्तानी फौज की घुसपैठ की कोशिश के चलते शुरू हुए कारगिल युद्ध ने लाहौर घोषणा के उपरांत बने विश्वास को तो प्रबल आघात पहुंचाया ही, दोनों देशों के बीच वार्ता की सभी संभावनाओं पर भी विराम लगा दिया। इसके बाद भी वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हमले और 2008 में मुंबई पर हुए हमले के अलावा वर्षों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ को पाकिस्तान ने जिस तरह से समर्थन देना जारी रखा है और हाल ही में पुंछ में पिछले 5 महीनों में तीसरी बार सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है, उससे यह और भी साफ हो गया है कि मित्रता की किसी भी कोशिश की छाया में पाकिस्तान के नापाक इरादों के प्रति थोड़ा भी भ्रम में रहना आत्मघाती हो सकता है। उल्लेखनीय है कि इतने अरसे के बाद नवाज शरीफ को एकाएक अपनी गलती अकारण ही नहीं दिख रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाली के चरम पर पहुंच चुकी है। पहले से कर्ज में डूबे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अरबों डॉलर की मदद तो मिल रही है, लेकिन उसकी कड़ी शर्तों का बोझ अंततः जनता पर ही पड़ रहा है। जनता के विरोध की झलक हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर ब्रैकेट में POK ब्रैकेट बंद में भी दिखी थी, जहां करों में वृद्धि और रोज़मर्रा की चीज़ों की आसमान छूती कीमतों को लेकर स्थानीय लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हुए थे। हम अपने दुश्मन तो चुन सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। ऐसे में नवाज शरीफ द्वारा अपनी गलती को स्वीकार कर लेना गनीमत की बात है, लेकिन अब देखना यह होगा कि यह महज एक बयान है या
वह वाकई अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं।